कल हम लोग क्या पढ़े थे? ज्यामिति कोण के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? कोण के बारे में पढ़े थे। आज इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। बताओ बाबू कितना प्रकार का होता है? इसका टाइप 7 प्रकार का होता है। पहला को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शून्य कोण। दूसरा का कौन सा कोण बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तीसरा को क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? चौथा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। पांचवा को क्या बोलते हैं? सरल या ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? सरल या ऋजु कोण। चलिए उसके बाद बताइए। छठा को बृहद कोण। क्या लिखते हैं? इसके बाद क्या लिखते हैं? संपूर्ण कोण। यही ना पढ़े थे बाबू। ये कोण का प्रकार है। कितना प्रकार है? 7 प्रकार। कितना प्रकार है? 7 प्रकार है। शून्य कोण कहता है, क्या कहता है? शून्य कोण में थीटा जो है हमेशा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। अच्छा थीटा होता क्या है? थीटा जान लो बाबू, किसी निश्चित बिंदु से खींची गई 2 रेखाओं के मध्य के माप को थीटा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? थीटा से। थीटा के जगह पर 1 से लेके 360 डिग्री के बीच कोई भी मान आ सकता है। ठीक है? क्या आ सकता है? मान लेते हैं, देखो अब उससे भी ज्यादा है। मान लेते हैं एक हम बना रहे हैं एक कोण। ठीक, अब एक कोण बनाए। जैसे यहाँ से हम चाप लिए, यहाँ से रख के चाप कोण बनाने आता है ना जी। पूरा राउंड घुमा दिए तो 360 डिग्री बन जाएगा। दोबारा घुमाएंगे तो डबल बनेगा, तिबारा घुमाएंगे तो बढ़ते जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है? 360 डिग्री तक पढ़ना है। 360 डिग्री तक ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। बात समझ में आया? वो हायर क्लास में पढ़ना है। नवोदय के लिए इतना ही काफी है। देखिए जैसे हम एक चिन्ह खींचे, ठीक, इसी पर एक और चिन्ह डाल दिए, एक ये, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री। एक हम रेखा खींचे, इस पर एक और रेखा खींच दी, तो ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का जो माप है इसी को थीटा से इंडिकेट करते हैं। अब इसको चांद से मापेंगे तभी ना पता चलेगा कि कितना डिग्री का कोण है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री है। बात समझ में आया? थीटा मतलब कोण का माप। किसका माप? कोण का माप। बात समझ में आ रहा है? न्यून कोण जो कहता है, न्यून कोण का वैल्यू बाबू जान लेना सब। शून्य कोण हमेशा 0 डिग्री का ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। न्यून कोण जो है हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 0 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा। लेकिन छोटा किससे होगा? 90 डिग्री से। मतलब न्यून कोण जो है थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब न्यून कोण का जो वैल्यू आएगा 0 से 90 के बीच वाला नंबर आएगा। बात समझ में आ रहा है? 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होगा तो शून्य कोण हो जाएगा, अगर 90 होगा तो समकोण हो जाएगा। मतलब 0 से 90 के बीच वाला होगा। क्लियर है? समकोण कितना डिग्री का होगा इसका? थीटा बराबर 90 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अधिक कोण कहता है कि हम जो है थीटा कहता है अधिक कोण में, अधिक कोण में थीटा जो कहता है
कि हम हमेशा जो है 90 से बड़ा रहेंगे। किस में? अधिक कोण में थीटा कहता है कि हम प्रायः 90 से बड़ा रहेंगे, लेकिन 180 से क्या होगा? छोटा होंगे। मतलब कि जो भी नंबर आएगा अधिक कोण का वो 90 और 180 के बीच का रहेगा। 90 नहीं रहेगा, 180 नहीं रहेगा। अगर 90 को तुम अधिक कोण मानेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 90 डिग्री वाला समकोण होता है और 180 डिग्री वाला सरल कोण होता है, यानी सरल कोण जो है थीटा जो है 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। सरल कोण के दूसरा नाम है ऋजु कोण। ठीक है। बृहत कोण कहता है, बृहत कोण में थीटा कहता है कि भाई मेरे हम जो हैं हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होंगे, किंतु 360 डिग्री से छोटा होंगे। क्लियर है? पूर्ण कोण में है, पूर्ण कोण का मान फिक्स रहता है। यहाँ पर थीटा हमेशा 360 डिग्री ही होगा। क्लियर है? पक्का? इसके बाद थोड़ा सा हम चार्ट पर समझ लेते हैं इसको। इस पे समझ लेते हैं चार्ट पे। मिटा दे। सब कोई नोट कर लिया था? चलो। एक बात बताओ, हम बोले थे कि समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह का से दिखता है ना जी। एक लाइन इधर बढ़ा दिए, एक लाइन हम इधर बढ़ा दिए ना। मान लेते हैं एक तो हम कोण बना रहे हैं, तो चाप लेंगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे खींचते पूरा खींचते जाएंगे तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा 0 डिग्री होगा या तो 360 डिग्री होगा। 0 डिग्री कब होगा? जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रहेंगे। ठीक। 360 डिग्री कब होगा? जब पूरा घूम कर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक। तो 360 डिग्री जो है देखो तो कितना समकोण मिल के बना है? 4 को समकोण है कि नहीं? एगो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। 4 समकोण मिलकर बना है कि नहीं? प्रश्न पूछेगा कि संपूर्ण कोण कितने समकोण से मिलकर बना होता है, तो क्या बताएगा? 4 समकोण से मिलकर बना होता है, बता देगा कि नहीं? देखो 4 समकोण से मिलकर बना है कि नहीं? प्लस का जो चिन्ह होता है उसमें 4 को समकोण होता है। जो जानता है सब लोग? अब याद हो जाएगा। तो कहेगा कि संपूर्ण कोण 4 संपूर्ण कोण जो है पूर्ण कोण 4 समकोण से मिलकर बना होता है। और सरल कोण कितना कोण समकोण से मिलकर बनेगा? 2 गो समकोण से। भाई देखो सरल यही ना है जी। और देखो 180 डिग्री, ये है 0 डिग्री। ठीक। ये है 90 डिग्री, है कि नहीं? तो 90 डिग्री ये वाला है, इधर भी 90 डिग्री है। तो 2 गो 90 डिग्री का कोण मिल रहा है कि नहीं? बताइए। यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री है और यहाँ पर भी थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है। तो 2 को 90 मिल के 180 बना है कि नहीं? बना है। क्लियर है? 2 90 मिल के बना है कि नहीं? तो कोई कहेगा कि सरल कोण कितने समकोण मिलकर बनता है, तो लिखेंगे 2। अक्सर नवोदय में ये पूछ देता है, पूछेगा कि संपूर्ण कोण कितने समकोण से मिलकर बना होता है? 4। क्लियर है? पूछ ले था ना? पूछता है। एक और बात समझिए, ये 0 डिग्री है, यह होगा 360 डिग्री घूमेगा तो ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा। यही ना होगा? बोलिए, जान लीजिए। 0 डिग्री होगा तो ये शून्य कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? शून्य कोण। मतलब स्टार्टिंग पर रहेगा तो अभी एक भी चक्कर नहीं मारा है, मतलब स्टार्टिंग पे है। क्या है? स्टार्टिंग पे है तो शून्य कोण। अब पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो कौन सा कहलाएगा? पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, यह ना कहलाएगा? पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण।
बोलिए, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसको क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे कि नहीं? देखिए समकोण, देखिए एकदम सीधा वाला लाइन हो गया, तो कौन सा कोण हो गया? समकोण। ये पूरा सीधा लाइन है, तो इसको क्या है? कौन सा कोण है? ये सरल कोण कहेंगे कि नहीं? सरल कोण या रिजु कोण इसी को कहते हैं कि नहीं? बोलिए, बात समझ में आ रहा है? बोलिए, कोई दिक्कत है? देखो 100 जब भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घुमाए तो सरल कोण बन गया। यहाँ तक घुमाएंगे तो समकोण बन जाएगा, यहाँ तक घुमाएंगे तो सरल कोण बनेगा। अगर इसको पूरा घुमा दिए तो यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए हम पूरा अंडरलाइन कर रहे हैं, देखिए यहाँ तक ये जो है पूरा, ये जो कोण है बृहत कोण के अंतर्गत आएगा। कौन सा कोण के अंतर्गत आएगा? बृहत कोण के अंतर्गत आएगा। तो 270 डिग्री कौन सा कोण है? बृहते कोण है। देखो पूरा लाइन मिला दिए हैं यहाँ तक, ठीक। यहाँ से देखिए ये मिला रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक रहेगा। 0 से 90 के बीच वाला जो अंडरलाइन किए हैं ये न्यून कोण बनाएगा। कौन सा कोण बनाएगा? न्यून कोण रहेगा। इसके बीच कोई भी लाइन हो न्यून कोण बनाएगा, नीचे कोई भी लाइन हो बृहत कोण बनाएगा, ठीक है। सरल कोण जानिए गया, पूर्ण कोण जानिए गया, शून्य कोण जानिए गया, सम कोण जानिए रहा है। अब अधिक कोण देखो 90 और 180 के बीच में ये अंडरलाइन कर रहे हैं। देखिए ये कौन सा कोण बनाएगा? अधिक कोण बनाएगा। कौन सा कोण बनाएगा? अधिक कोण बनाएगा। अधिक कोण, अधिक कोण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा क्लियर हो गया? देखो तो सारा कोण इसमें बन गया। 7 शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण या रिजु कोण, बृहत कोण और संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। हो गया कि नहीं? बात समझ में आया? तो 270 डिग्री जो है बृहत कोण है, 181 डिग्री भी बृहत कोण है। इससे 360 से जो कम होगा वो भी क्या होगा? बृहत कोण ही होगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, कोण से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि कौन कौन सा कोण है तो बता नहीं सकता है सर, आसानी से जवाब दे देगा। न्यून कोण कितना से कितना डिग्री के बीच होता है बता देगा। अधिक कोण कितना डिग्री का होता है, कितना से कितना डिग्री का बीच होगा बता देगा। मतलब इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न होगा वो बता सकता है सबके लिए। क्लियर है? तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। आज जितने भी ये मेरा क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उन सभी बच्चों के पेरेंट्स से अनुरोध है कि एक बार अपने बच्चों को नवोदय का फॉर्म जरूर डलवाएं और हमारे संस्थान संकल्प शिक्षण संस्थान कदना बाजार गरखा सारण में जरूर एक बार नामांकन कराएं। धन्यवाद।